अगर आप अपने कमरे में बर्फ से भरा एक कटोरा रखते हैं तो जैसे जैसे बर्फ पिघलती है वह लगातार अपने आसपास से गर्मी सोखती है, जिससे आसपास की हवा ठंडी हो जाती है। असल में यही एयर कंडीशनिंग का मूल सिद्धांत है। लेकिन केवल पिघलती बर्फ पर निर्भर रहना बहुत धीमा है, इसलिए आप कुछ चालाकी करते हैं। आप एक पंखा लाते हैं और बर्फ के ऊपर से हवा बहाते हैं। हवा के बहाव से बर्फ तेजी से पिघलती है और सचमुच कमरा काफी ठंडा महसूस होने लगता है। लेकिन इसमें एक समस्या है, बर्फ हमेशा पिघल ही जाती है। इसे बार बार बदलना झंझट भरा है। फिर अचानक एक प्रेरणा मिलती है, क्यों ना बर्फ को किसी बेहतर चीज से बदल दिया जाए। फ्रेओनन कमरे के तापमान पर एक गैस होता है, लेकिन जब इसे उच्च दबाव वाले टैंक में संपीड़ित किया जाता है तो यह एक तरल बन जाता है। सिस्टम को लगातार चलाने के लिए आप एक बंद तांबे की ट्यूब सर्किट डिजाइन करते हैं और उसमें फ्रेओनन भरते हैं। अब रेफ्रिजरेशन का दिल जन्म लेता है। जब तरल फ्रेओनन इंडोर तांबे की कुंडलियों से होकर बहता है तो दबाव कम हो जाता है। यह तेजी से वाष्पित हो जाता है, जिससे अंदर की हवा से बड़ी मात्रा में गर्मी अवशोषित होती है और इस प्रक्रिया में कमरा ठंडा हो जाता है। अब गैसीय रूप में मौजूद फ्रेओनन वह गर्मी लेकर बाहर की ओर बहता है। यही तरीका है जिससे गर्मी बाहर पहुंचाई जाती है। लेकिन फ्रेओन को फिर से इस्तेमाल करने के लिए आपको और भी कुछ करना होगा, इसलिए आप बाहरी यूनिट में एक कंप्रेसर लगाते हैं। जैसे ही गैसीय फ्रेओनन इसमें से गुजरता है उसे अधिक दबाव में संपीड़ित किया जाता है, जिससे तापमान 80 डिग्री या उससे अधिक हो जाता है। इसे ठंडा करने के लिए आप इसे कॉइल, कंडेंसर और पंखे से गुजारते हैं, जहां यह अपनी गर्मी वातावरण में छोड़ता है और फिर से तरल बन जाता है। इसके बाद ये फिर से अंदर की ओर बहता है, लेकिन ये अभी भी थोड़ा गर्म रहता है। इसीलिए आप इंडोर कॉइल्स में एक एक्सपेंशन वाल्व जोड़ते हैं। जैसे ही उच्च दबाव वाला तरल इसके माध्यम से गुजरता है उसका दबाव अचानक गिर जाता है और उसका तापमान तेजी से कम हो जाता है। अब ये फिर से लूप में बहने के लिए तैयार है, जिससे ठंडा करने का एक नया चक्र शुरू होता है। ठंडी हवा को तेजी से फैलाने के लिए आप इंडोर कॉइल्स के पास एक पंखा लगाते हैं और सटीक नियंत्रण के लिए आप एक्सपेंशन वाल्व के पास एक थर्मोस्टैटिक सेंसर लगाते हैं, ताकि तापमान अपने आप नियंत्रित हो सके। अंत में आप पूरे सेटअप को एक इंडोर यूनिट और एक आउटडोर यूनिट में जोड़ देते हैं, जिन्हें उन तांबे की ट्यूबों से जोड़ा जाता है। बधाई हो, आपने अभी अभी एयर कंडीशनर का आविष्कार किया है।